कोरोना बढ़ रहा है। बीते दिन जो थे वो इस बात के संकेत दे चुके हैं। फिलहाल हमारे देश में जो कोरोना है वो 3,377 पर उसके मरीज पहुंच चुके हैं, तो दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए। ये जो आंकड़ा है डॉक्टर जायसवाल, ये कितना चिंताजनक है? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इतना चिंताजनक नहीं है। अभी तो केसेस और बढ़ेंगे। अभी तो हम टेस्टिंग भी बहुत कम कर पा रहे हैं। अगर हम ये टेस्टिंग अपनी और बढ़ा दें तो ये आंकड़े और बढ़ने चाहिए। बट अगेन पैनिक होने की बात नहीं ना, बिकॉज अगर हम डाटा देखें तो जो हाइब्रिड इम्यूनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जो नेचुरल इन्फेक्शन या जो वैक्सीनेशन के बाद जो आपको जो इम्यूनिटी मिलती है वो हाइब्रिड इम्यूनिटी कहलाती है। और वो 80% लोगों में, इंडियंस के अंदर वो इम्यूनिटी आ चुकी है। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक लो लेवल की हर्ड इम्यूनिटी हमने अचीव कर ली है कोविड-19 के कारण। यानी अगर ये इतनी लेवल की इम्यूनिटी हो चुकी है तो जो मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी या हॉस्पिटल एडमिशंस ये बहुत कम होंगे। तो घबराने की बात नहीं है। बस हमारे जो गार्ड्स हैं हमें उनको अपने साथ बचा के रखना है, उनको अपने साथ ही जीना है, और जो भी हम लोग जो प्रिकॉशंस पहले ले रहे थे उनको फॉलो करते रहना हुआ है, और इससे घबराना नहीं ना। जो हमारे तरीके थे जैसे सेल्फ आइसोलेशन करना, मास्क का यूज करना, हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन का रूल, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको थोड़ा सा और अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है। डॉक्टर आशीष, जो डेल्टा में, ओमिक्रॉन में जिन कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम पालन कर रहे थे, क्या हमें वही करना होगा या कुछ और करना होगा? आपने बता ही दिया कि थोड़ा सा हमें बढ़ाना होगा, लेकिन जो सिम्टम्स थे, लक्षण, वो क्या हैं डॉक्टर साहब? देखिए, इस बार ये थोड़ा वायरस ना, बिकॉज आपने देख लिया है कि जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसमें मोस्टली लोगों को 98% लोगों को पहला शॉट लग चुका है, और 80% से ज्यादा लोगों को दूसरे 2 शॉट्स, और कितने लोगों को बूस्टर भी लग चुका है। इसीलिए इस बार हम क्या देख रहे हैं कि जो ये इन्फेक्शन है कोविड का बच्चों में ज्यादा मिल रहा है। जैसे स्कूल खुले वैसे बच्चों में नया सर्च, नया वेव आया। जो ये वेरिएंट है सर, ये ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट है। तो ये वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसिबल वेरिएंट है। इसकी घातक क्षमता कम है मगर ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। यानी ये बहुत जल्दी लोगों को इन्वॉल्व करेगा। और हम अपनी क्लिनिक्स में भी, हम अपनी प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं, पहले घर में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, बच्चों के बाद ही बड़ों को इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो थोड़ा सा इस बार जो डेमोग्राफी है थोड़ी वायरस की चेंज हुई है, बच्चों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उससे बड़ों में इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा बात, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इस बार नो डाउट जो फीवर, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, ये तो सिम्टम है, पर इस बार बहुत से अराउंड मोर देन 50% ऑफ केसेस में पेट के सिम्टम्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमको पता है कि जब भी ये वेदर, जब भी गर्मी बहुत बढ़ती है तो फूड पॉइजनिंग के केसेस हर साल इस समय बहुत बढ़ते हैं। इसी समय फसलें बहुत कटती हैं, तो इस समय एलर्जिक के जो पेशेंट है वो भी बहुत बढ़ते हैं। तो इस समय वो भी केसेस बढ़े हुए, और जो कोविड का सर्ज आ गया है, जैसे स्कूल खुल के जो बच्चों से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी बढ़ा हुआ है। तो इस बार बड़ा मुश्किल हो गया है क्लिनिकली डिफरेंशिएट कर पाना, ये कोविड है कि ये अपना GI इन्फेक्शन है कि अपना एलर्जिक रिएक्शन या जो इस समय बढ़ते हैं वो हैं। बट हाँ, इस बार सिम्टम्स मोर और लेस वही है, बस पेट के सिम्टम्स ज्यादा लोगों में दिखाई दे रहे हैं। पेट के किस तरह के डॉक्टर आशीष सिम्टम्स? पेशेंट जो है इस बार ना बहुत ज्यादा लूज मोशन के साथ आ रहे हैं। देखिए, जो वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि वायरल की जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वो तो गला है। नाक से गले के थ्रू ही वायरस पूरी बॉडी में जाता है, और बॉडी में चल के हर जगह ये फैलता है। तो इस बार देखा जा रहा है कि लोगों को सोर थ्रोट, हल्का सा सोर थ्रोट हो रहा है, थोड़ा सा कफ आ रहा है, 2-3 दिन के बाद स्टार्टिंग उनको डायरिया होना चालू हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है। जो ये पेन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन आ रहा है, ये भी वायरस कोविड-19 के इस बार की सिम्टम्स हैं। तो जो अगर ऐसा है तो वो अपने को आइसोलेट करें, ढेर सारा पानी पे ध्यान रखें, उसी से इंप्रूवमेंट अपना हो जाएगा। फिर डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर आशीष, क्या ओमिक्रॉन और डेल्टा की तरह इस बार जो वेरिएंट आया है उसको हम समझ चुके हैं, हमें पता है कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, या अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा? देखिए सर, इसमें जो ये वेरिएंट है BA.2, ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट है सर, ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। मतलब ये जो BA.1 और BA.1 का जो हाइब्रिड वेरिएंट है ये वही वेरिएंट है। तो इसमें हमको घबराने की इस बार जरूरत एकदम से नहीं है, बिकॉज ये वेरिएंट हमारे साथ वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम कब बोलते हैं किसी को, जिसको हम VOC बोलते हैं। VOC हम तब बोलते हैं जब ये जो वेरिएंट होता है हमारी इम्यूनिटी को
अगर खराब कर दे, मतलब कोई भी नेचुरल इन्फेक्शन या वैक्सीन के बाद जो इम्यूनिटी हो उसको वो फॉलो ना करें। सेकेंडली, ये बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी, हॉस्पिटल एडमिशन कॉज करे। तो जो ये वेरिएंट है, जो BA.2 वेरिएंट जो इस समय बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ये VOC नहीं ना, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं ना। इसमें जो हमारी पुरानी वैक्सीन से 100% इफेक्टिव है, यानी जिनको पहले वैक्सीन या नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है उनमें भी इसका कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेकेंडली, ये कोई बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी भी नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि जो ये वायरस है, ये वीक वायरस है। इसको हम लोग, एक कहावत है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कि ये वायरल लो लेवल का वायरस है, इससे सबको फटाफट इन्फेक्शन हो जाएगा, एक तरीके से बूस्टर डोज की तरह काम करेगा, मगर पेशेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन या मोर्टेलिटी नहीं कॉज करेगा। बच्चे, आपने डॉक्टर आशीष कहा कि बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं इस बार। हमें क्या वो खास ध्यान रखना है जो हम अपने बच्चों को बचा पाएं? देखिए, बस मैं तो सारे पेरेंट्स को पहले भी यही बोलता हूँ ना, अगर आपके बच्चे को फीवर, सोर थ्रोट या ऐसे कोई वायरल के सिम्टम्स है तो आप उसको स्कूल अभी मत भेजिए। हमने देखा सारे स्कूल्स खुल गए, सारे क्लासेस के स्कूल खुल गए थे। सो अगर ये बच्चों को, पेरेंट्स में इन्फेक्शन दिख रहा है बच्चों को, तो प्लीज बच्चों को अपने स्कूल ना भेजें, बिकॉज बच्चों से बच्चों में बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। आप बच्चों को बहुत मुश्किल से ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकते हैं। बच्चे लंच टाइम में खाना खा रहे हैं, प्ले टाइम में टुगेदर खेल रहे हैं, और क्लासेस भी ऐसी इतनी ज्यादा खुली नहीं होती जिसमें हम बच्चों को प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सके।